मैंने खाना बना दिया है, तुम खाना चाहो तो। आइंदा मेरे लिए कुछ नहीं बनाना, बस अंकल की देखभाल करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अपनी मम्मा के पास आ जाओ बेटा। यूसुफ आ जाओ, आओ ना अपनी मम्मा के पास, मेरा प्यारा बेटा। मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्यों नहीं आ रही? जल्दी आओ यूसुफ, आओ मम्मा के पास। अम्मी, अम्मी, अम्मी। अम्मी, क्या मेरा प्यारा भतीजा जाग गया? क्या यूसुफ किचन में है? वहां नहीं है, सहर कल से सो रही है। वो यूसुफ की देखभाल करने के काबिल नहीं है। वो जल्द ठीक हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। यूसुफ अगर वहां नहीं तो कहाँ है? जिया साहब नीचे हैं, शायद उनके साथ हो। भाभी, यमान, क्या हुआ? खैरियत तो है? यूसुफ कहाँ है? अपने कमरे में सो रहा होगा। वो वहां नहीं है, कहीं भाई के साथ तो नहीं? जिया तो वहाँ जुहाल के साथ कॉरिडोर में है। क्या हो गया यमान, क्यों ढूंढ रहे हो उसे? हर चीज का ख्याल रखना, पूरे एरिया पर नजर रखना। ठीक है। जयकर, यूसुफ को देखा है तुमने? नहीं देखा यमान सर। क्या हुआ?
आज सुबह जब मैंने देखा तो गेट खुला हुआ था, हालांकि रात को बंद किया था, मुझे याद है। यूसुफ, कहीं घर से बाहर ना निकल के आओ। यमान, तुम्हारे बाबा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बाबा तुम्हें बहुत चाहते थे अली। उनकी ख्वाहिश थी कि हम शादी कर लें, तुम्हें याद होगा। तुम्हारे बाबा मेरे लिए बहुत कुछ थे, तुम्हारे लिए भी। मगर जो कुछ हो चुका है उसके बाद मेरे लौटने की कोई उम्मीद नहीं। मेरे लिए तुम पर भरोसा करना मुमकिन नहीं। अली, मत कहो ऐसे। खत्म हो गया सब। अली प्लीज। बेगम, कुछ नहीं बचा। तुम और मैं अब साथ नहीं चल सकते। यूसुफ! यूसुफ कहाँ हो तुम? यूसुफ! कहाँ हो तुम यूसुफ? यूसुफ! यूसुफ जवाब दो। यूसुफ। अली, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं नहीं रह पाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी अली। मैं अपनी हर गलती की तुमसे माफी चाहती हूँ। जो कहना था कह दिया, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। देर हो चुकी, सब खत्म। सारे कमरे चेक कर लिए, वो कहीं भी नहीं है। हाँ, मैंने भी हर जगह पे ढूंढ लिया लेकिन मुझे भी नहीं मिला वो। ओ खुदाया, यूसुफ कहाँ जा सकता है? हाय, क्या हो गया? खुदा खैर करे। क्या मिला वो? यूसुफ नहीं मिल रहा। क्या हो रहा है? यूसुफ नहीं मिल रहा क्या? हाँ, ऐसा ही ऐसा है। सब लोग देख रहे हैं लेकिन कहीं नहीं मिल रहा यूसुफ। वो हमें बताए बगैर कहीं नहीं जाता है। वो छुपा होगा कहीं। हमने पूरा घर देख लिया, यूसुफ बाबा कहीं नहीं मिल रहा। उसे मेंशन के आसपास तलाश करो। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? यूसुफ को ढूंढने क्या? उन्हें कहो वो यहीं कहीं होगा। उसे घर के आसपास तलाश करने जा रहे हैं। तुम ठहरो, वो ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। यूसुफ ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। दरअसल तुम्हारे बीमार पड़ने के बाद कुछ अजीब सा हो गया है। वो अपनी मम्मा की तरह तुम्हें खोने से डरता है। इसी खौफ से कहीं चला तो नहीं गया? यमान, तुम कहाँ जा रहे हो? आपा, क्या हुआ? ठीक तो है ना सब? बिल्कुल, हर चीज ठीक जा रही है। हर चीज सुहाल। या अल्लाह तू खैर करना। शुक्र है अल्लाह का। यूसुफ, खाला की जान,
यूसुफ, खाला, आप उठ गई? हाँ मेरी जान, मैं तो कब की जाग चुकी, लेकिन तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो? मैं अपने कमरे में सोया हुआ था कि अम्मी की आवाज सुनाई दी। वो मुझे बुला रही थी। वो वहां नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा यूसुफ, जो खत्म हो गया। वो ख्वाब नहीं था, मैं जाग गया था। जागते हुए मैंने अम्मी की आवाज सुनी। अच्छा उठो मेरी जान। आइए। क्या अली नहीं है? आज वो बहुत जल्दी चला गया। अल्लाह अल्लाह, इतनी सुबह वो कहाँ चला गया बेचारा? क्या पता कोई स्टेशन से कॉल आ गई हो। सुल्ताना कॉल कर रही है, फिर वो दोबारा शादी का पूछेगी, इसलिए कॉल कर रही है फिर। अब मैं इसे क्या जवाब दूं, समझ में नहीं आ रहा। अंकल, तुम कहाँ गए हुए थे? किसके साथ थे? बेगम के साथ। उससे बात कर ली। उसका और मेरा चैप्टर अब खत्म हो गया है। अब से बेगम मेरी जिंदगी में कहीं नहीं है। उम्मीद है ये सब बेहतरी के लिए होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा बेटे, ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। तुम्हारी खाला फोन किए जा रही हैं, मुझे उसे सारा मामला बताना होगा। आता हूं। आपकी चाय? तुम अब से सिर्फ इस घर में मेरे अंकल का ख्याल रखोगी, मेरे मामलात में दखल मत देना। क्या हम वहाँ जा सकते हैं जहाँ मेरी अम्मी की चीजें रखी हैं? हम लोग बाद में चलेंगे, ठीक है ना? आज तो बहुत काम करना है हमें। पेंटिंग करेंगे, किचन में जाके कुकीज बनाएंगे, और अगर तुम चाहो तो शाम में पार्क भी चलेंगे। क्या ख्याल है? क्या हम अपने साथ वहाँ खाने की कुछ चीजें लेके जा सकते हैं? अम्मी आकर खा लेंगी। खाला की जान, याद है ना क्या डिस्कस किया था हमने? तुम्हारी अम्मी हमेशा तुमको देख रही होती हैं और तुम्हें अच्छा देखकर खुश होती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते, उनके पास नहीं जा सकते हम, याद है ना? मैंने आवाज सुनी है उनकी, मुझे बुला रही थी। हो सकता है तुम उन्हें बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए उनकी आवाज सुनाई दी। पहले भी तो तुम्हें वो ऐसे ही आवाज दिया करती होंगी ना? मेरे भतीजे मेरे पास आओ। अम्मी को बहुत याद करते हो तुम, और मैं जानता हूं तुम उन्हें देखना चाहते हो। तुमसे क्या कहा था? कुछ भी हो जाए तुम मजबूत बनोगे, चाहे दर्द हो या परेशानी, हर हाल में मजबूत बनना होगा। यहाँ क्या हो रहा है? ओह, खाला ने कपड़े बदल दिए यूसुफ के। मेरी जान, चलो चल के नाश्ता करते हैं हम। चलो चलते हैं यूसुफ, चलो नाश्ता करते हैं। पता है अदालत आंटी ने तुम्हारा फेवरेट सैंडविच बनाया है। हम बात कर सकते हैं क्या प्लीज?
यूसुफ के साथ ये रवैया मुनासिब नहीं है। मैंने कोई गलत बात नहीं की। मुझे लगता है तुम गलत कर रहे हो। तो गलत क्या कर रहा हूं मैं? सब खत्म हो गया। अली ने 2 टोक जवाब दे दिया। अब मैं क्या करूंगी? बेगम यार, मैंने तुमसे कहा भी था कि सब्र करो, तुम सब कुछ खराब कर दोगी, और वही किया तुमने। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब किरास की वजह से हुआ है, ये बात जानती हूँ मैं। बेगम, उस लड़की का पीछा छोड़। बिल्कुल नहीं। ऐसा सोचना भी मत अज़की। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगी मैं। बेगम, पुरसुकून हो जाओ, उस लड़की को ज़हन पे सवार कर लिया है। हाँ, तो सुन रहा हूं मैं समझ सकती हूँ, तुम यूसुफ को बहुत चाहते हो, इसीलिए उसे मजबूत रहने की तलकीन कर रहे हो। लेकिन वो बहुत छोटा है, मजबूत कैसे होना है नहीं जानता वो, और अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कुछ देख चुका है। इस वक्त उसे नसीहत की नहीं बल्कि मोहब्बत की जरूरत है। जरूरत नहीं होनी चाहिए, यही करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यूसुफ को अपनी मुश्किल पर काबू पाने के लिए किसी की तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत पड़ जाए तो वो हारता ही रहेगा। उसे अब ये बात सीखनी होगी ताकि वो जिंदगी की मुश्किल का सामना कर सके। वो महज एक 5 साल का बच्चा है, उससे इतनी सारी उम्मीदें बांधना ठीक नहीं है। शायद तुमने बचपन में सारी तकलीफें अकेले देखी हैं, लेकिन वो अकेला नहीं है, तो उसे तुम्हारे जैसा बनने की जरूरत भी नहीं। बिला तफरीक हर इंसान मोहब्बत और शफकत का हकदार होता है। हमारा यूसुफ भी ऐसा ही है। तुम्हारी बात से मुत्तफिक नहीं। जिन चीजों का जिक्र किया वो सिर्फ इंसान को कमजोर बनाती है। मोहब्बत एक कमजोरी है। यूं हर वक्त मजबूत होने का दिखावा करना वो सिर्फ एक मास्क है जो ये जाहिर करता है कि हमें मोहब्बत से डर लगता है। जब उस मास्क के नीचे देखा जाएगा तो मालूम होगा कि कोई मजबूत शख्स नहीं इसके पीछे, बल्कि एक खौफजदा, एक डरा हुआ शख्स है जो मास्क के पीछे छुप रहा है। सहर, यूसुफ ने नाश्ता कर लिया है, वो नीचे सुहाल के साथ है। तुम अपनी मेडिसिन लेकर आराम करो, उसके लिए परेशान नहीं होना। वो हमारा बच्चा है, उसका ख्याल रखेंगे हम। बहुत शुक्रिया आपने मेरे बारे में सोचा इकबाल साहिबा, लेकिन यूसुफ को मेरी ज़रूरत है। बहुत दिन हो गए उसे ठीक से वक्त नहीं दे पाई मैं। फिर उन दवाओं ने भी कुछ अच्छा असर नहीं किया मुझ पे। जब से ये दवाएं खा रही हूँ मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही। खाऊंगी ही नहीं अब मैं। सहर, तुम्हारी तकलीफ अभी ठीक नहीं हुई, तुम्हें अभी दवा की जरूरत है। बहुत बेहतर हूं मैं अब। यूसुफ वैसे भी ज्यादा जरूरी है इस वक्त। मैं जाके जरा यूसुफ को देख लूं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
मैं आ गई। अगर आपको कोई काम है तो प्लीज आप उसे निपटा लें। मैं यूसुफ का ख्याल रख लूंगी। अरे नहीं, मैं तो यूसुफ के लिए मोबाइल पे कार्टून लगा रही थी। खाला की जान, क्या करने का मूड है तुम्हारा? कोई गाना प्ले करें क्या, या फिर जो तुम कहो वो? अब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप सोएंगी तो नहीं? तुम फिक्र नहीं करो, अब ठीक हो गई हूँ मैं। सोऊंगी नहीं, पूरा दिन अपनी जान के साथ खेलूंगी। नो स्लीपिंग। हम उस कमरे में चल सकते हैं? हो सकता है वहाँ अम्मी आई हो। तुम दोनों को अकेला छोड़ना बेहतर है। यूसुफ, मैं बाद में आ जाऊंगी, ठीक है? खाला की जान, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। पहले वो करें क्या? आई एम श्योर बहुत एंजॉय करोगे। क्या करेंगे हम? सरप्राइज। किराज बेटी, एक अच्छी सी कॉफी बनाकर अली को देकर आओ। बेहतर है कि ना बनाऊं उस्मान अंकल, वो मेरे हाथ की कॉफी नहीं पिएगा। कॉफी नहीं पीनी है मुझे, मैं खुद ले लूंगा। हाँ बोलो। ठीक है, मैं कुछ देर में आ रहा हूं। इन दिनों वो मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमें हाँ मिलाओ उसकी, चाहे वो कुछ भी कहता रहे तुमसे। फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा वो। मैं ये समझती हूँ अंकल कि ऑफिसर बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो जो भी कहता है बिल्कुल सही कहता है। अरे यमान, यूसुफ लॉन में है और बहुत ज्यादा खुश लग रहा है। मुस्कुरा रहा है और अपनी खाला के साथ बातें भी कर रहा है। जाओ तुम भी देखो जाके। ये लो भाई तुम्हारा फेवरेट टोमेटो क्रीम चीज और ऑलिव्स वाला सैंडविच। सैंडविच खा लें, फिर तुम्हारी मर्जी का गेम खेलेंगे हम, ठीक है ना मेरी जान? ठीक है। अंकल, अंकल देखिए हम पिकनिक मना रहे हैं, आप भी आ जाएं यहाँ। यूसुफ तुम्हारे चचा को काम होंगे, उन्हें तंग नहीं करते। जूस पियोगे? यूं हर वक्त
मजबूत होने का दिखावा करना, वो सिर्फ एक मास्क है जो ये जाहिर करता है कि हमें मोहब्बत से डर लगता है। जब उस मास्क के नीचे देखा जाएगा तो मालूम होगा कि कोई मजबूत शख्स नहीं इसके पीछे। अंकल, अंकल ये सैंडविच खाकर देखें, खाला ने बनाए हैं, बहुत मजेदार हैं। सही कहा ना मैंने? शुक्रिया मेरे भतीजे। आप खाएं ना। जुहाल आंटी ने जो तीर कमान खरीदा था वो कहाँ है? जल्दी से ले आओ, फिर तीर चलाते हैं। तुमने अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आए। ताज़ा हवा इसके लिए अच्छी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो तुम अचानक आ गए इसलिए 2 मिनट रुको, मैं अभी उठा देती हूँ ये सब। वो ये सब ऊपर नीचे हो गई है, मगर तुम इनको ठीक कर लेना। मैं कैसे समझाऊं? क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे मामलात में दखल मत देना? हाँ, मगर तुम घर पर नहीं थे तो मैंने सोचा कि तुम्हारी रूम तुम फिर की कभी मेरे सफाई- कमरे में नहीं आओगी, सफाई भी नहीं करोगी तुम। ठीक है ऑफिसर, मैं आइंदा से यहाँ अपने टारगेट पर हर वक्त नजर रखनी होगी यूसुफ। कमान खींचने वाला बाजू ना बहुत सख्त हो और ना ही बहुत ढीला। तुम ये समझो कि वहां कोई है जिससे तुम्हें खतरा है। अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देगा, इसीलिए गलती का कोई इम्कान ना हो। अगर तुम निशाने पर नहीं मार पाते तब भी मेरे ये अल्फाज याद रखना। ठीक है। तीर छोड़ने से पहले तुम अपनी सांस रोक के रखोगे
और किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचोगे। मत सोचना कि तुम्हारा तीर निशाने पर नहीं लगेगा, वरना तुम कभी निशाना नहीं लगा पाओगे। समझ गया। अब छोड़ो। ये तो नहीं लगा। प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर हो जाओगे यूसुफ। बस जो मैंने कहा उसे कभी मत भूलना। खाला तीर चला सकती हैं? यूसुफ, मैं कैसे कर सकती हूँ? एक बार ट्राई तो करें। ठीक है। देखा, नहीं कर सकती, कहा था मैंने। अंकल, आप चलाना सिखाए ना खाला को। जरूरत नहीं है, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। ये तो यहीं गिर गया। आप चलाना सिखाए ना। किसी भी चीज से अपनी तवज्जो को भटकने मत दो। अपने जिस्म को थोड़ा सा टारगेट की तरफ मोड़ना है। अपनी निगाहें हर पल टारगेट पर रखो। तीर को टारगेट पर फोकस रखो। निशाने पे कोई ऐसा है जिससे मेरी जान को खतरा है, ऐसा सोचूं मैं? सोच सकती हो। तो क्या वो दुश्मन भी हो सकता है? जिसे चाहो सोच सकती हो। बस दुश्मन को अपने एहसासात की हवा मत लगने देना। ना डरो और ना ही घबराओ। सोचें इंसान को कमजोर कर देती हैं। एहतियात से काम लो।
बात हुई ना खाला? हाँ मेरी जान, अब तुम्हारी बारी है। आप लोग खाना खाएं। बेटी, क्या तुम खाना नहीं खाओगी? नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगी। आप लोग खाएं, मैं बाद में खा लूंगी। ऐसा कुछ नहीं है, तुम हमारे साथ खाओ। बैठो बेटी बैठो, चलो अपना खाना निकालो। बात सुनो बच्चों, इस घर में चाहे कुछ भी हो जाए, तुम में से कोई एक दूसरे से नाराज नहीं होगा, वरना तुम्हें पछतावा होगा। और ये भी कि बाद में तुम्हें अफसोस होता रहेगा। वो दिन मेरे स्कूल में टीचिंग के इब्तिदाई साल थे। हुसैन भी मेरी तरह टीचर था। वो मेरा बेहतरीन दोस्त और हर अच्छे बुरे वक्त का साथी था। हम दोनों एक ही घर में रहते थे। हमें सुबह नाश्ता साथ करने, स्कूल साथ जाने और फिर रात को साथ मिल बैठ के खाना खाने की आदत थी। हुसैन मेरा दोस्त पढ़ाने के दौरान ही एक कार हादसे में इंतकाल कर गया। अब ये गैर जरूरी लगता है, मगर उस वक्त ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था। मैं उसे बहुत सी बातें सुनाता था। वो मिन्नत करता था मुझसे, उसका कोई कसूर नहीं, लेकिन मैं तब भी उसे समझाता और सुनाता रहता था। मरने के बाद उसकी चीजें मेरे हवाले की गईं। मुझे उसकी जैकेट से एक खत मिला जिसमें वो अपनी बेगुनाही की वजाहत कर रहा था। अगर मैं हुसैन की बात सुन लेता, जो वो मुझे बार बार बताना चाहता था, तो आज मैं मुस्कुराते हुए खुशी से उसको याद करता। हुसैन बहुत याद आता है मुझे। मैं जब भी उसे याद करता हूं तो बोझ सा अपने दिल पर महसूस करता हूं मैं, और बोझ भी ऐसा जिसमें पशेमानी के सिवा कुछ भी नहीं है, पछतावा है। तुम दोनों के पास अभी बहुत वक्त है। अपनी जिंदगियों को बेहतर से बेहतर बनाओ। यकीन और एतमाद करो, ये जिंदगी बहुत छोटी है। कभी भी किसी से बुरी तरह पेश ना आओ।
किसे मालूम कि कल हमारे साथ क्या हो जाए। खाना शुरू करो। सहर तो यमान और यूसुफ के साथ लॉन में ऐसे मजे कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हुआ। आपा उफ, छोड़ो सुहाल, करने दो उसे मजे। डैम केयर मेरा प्लान कामयाबी पर है। ये आप कह रही हैं आपा? मुझे नहीं लगता आपका ये प्लान कामयाब होगा। हम लोग हवा में तीर चला रहे हैं, कुछ और सोचना होगा। कामयाब होगा। यूसुफ के साथ मेरी चली हुई हर चाल अब तक कामयाब हुई है और उसको धक्का देने का टाइम आ चुका है। अब तुम यमान से जल्द बात करो, उससे पूछो सुहाल कि वो तुम्हें ऑफिस कब बुलाएगा। सुबह बात की थी उससे, कल ऑफिस बुलाया है मुझे, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं। और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो सुहाल? मैं तुमसे सुनना चाहती थी कि उसने तुमसे साथ चलने के लिए कहा है। अगर कल यमान मेंशन में ना हुआ तो आह सुहाल, आह। आपा देखें, ये प्लान काम करेगा, यकीन है आपको इस बात का? अगर संजीदा नहीं लिया तो क्या होगा फिर? काम करेगा सुहाल, हर चीज तय हो चुकी है। हेलो, मेरी बात गौर से सुनो। सोशल सर्विस वालों को कॉल करके कहो कि मुफ्तात रहें, अपनी शनाख्त जाहिर न होने दें। और अगर ऐसा ना किया तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। ये बात उनको अच्छे तरीके से समझा देना। ओके, मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ। अब क्या ख्याल है? ठीक है, उम्मीद है जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। होके रहेगा, तुम फिक्र ना करो।